कभी सोचा है एक ऐसे प्लेन के बारे में जो परमाणु युद्ध के बीच भी उड़ सकता हो? एक उड़ता हुआ किला जिसे लोग डूम्सडे प्लेन यानी कयामत का जहाज कहते हैं। चलिए आज इसी के सारे राज खोलते हैं। जरा सोचिए, आसमान में एक ऐसा प्लेन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके को भी झेल सकता है, और सिर्फ झेल ही नहीं सकता बल्कि वहीं से पूरी जंग को कंट्रोल भी कर सकता है ना? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। तो सवाल ये है कि ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या भला, और इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, डूम्सडे प्लेन कोई आम मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जब जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाए तब यह हवा में एक कमांड सेंटर बन जाता है। मतलब देश के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपति, मिलिट्री जनरल सब यहीं से पूरी जंग को चला सकते हैं। अमेरिका का जो डूम्सडे प्लेन है उसका नाम है E-4B नाइट वॉच। पता है इसे क्या कहते हैं? उड़ता हुआ व्हाइट हाउस और पेंटागन। मतलब सोचिए इसकी पावर कितनी जबरदस्त होगी। पर सवाल तो वही है कि आखिर ऐसे प्लेन की जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब बहुत सिंपल लेकिन डरावना है। दुनिया के सबसे बुरे दिन की तैयारी। 1 मिनट के लिए सोचिए कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया है। राजधानी शहर तबाह हो चुके हैं। जमीन पर जितने भी कमांड सेंटर हैं सब खत्म। कम्युनिकेशन की सारी लाइनें ठप। ऐसे में क्या होगा? बस यहीं पर यह प्लेन काम आता है। ये लीडरशिप को बचाता है, कमांड स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देता, और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन बनाए रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर हमले के बीचों बीच देश के नेता आसमान से ही पूरी आर्मी को ऑर्डर दे सकते हैं। यहां तक कि मिसाइल लॉन्च करने का बटन भी इसी प्लेन से दबाया जा सकता है। सोच कर देखिए। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस प्लेन में? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे आसमान का एक ऐसा किला बना देती है जिसे कोई भेद ना सके? पहली बात, ये न्यूक्लियर धमाके के शॉक वेव से पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, ये EMP अटैक से भी बचा रहता है। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये वो चीज़ है जो एक झटके में जमीन पर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फ्राई कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। मतलब ये हफ्तों तक बिना जमीन पर उतरे उड़ता रह सकता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ इसका कवच है। इसकी असली ताकत, इसका असली हथियार कुछ और है, और वो है इसका कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें दुनिया के सबसे पावरफुल और भरोसेमंद कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं जो किसी भी हालत में काम करना बंद नहीं करते। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। ये जो E-4B कमांड पोस्ट है, ये सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और सैटेलाइट के जरिए ऑर्डर जाते हैं समंदर के नीचे पनडुब्बियों तक, जमीन पर मिसाइल बेस तक, और सेना की हर एक यूनिट तक। ये एक ऐसी चेन है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। यह प्लेन उड़ता कब है? और जब ये आसमान में दिखे तो इसका मतलब क्या समझें? तो क्या है वो वजहें जो इस प्लेन को हवा में ले आती हैं? चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 मेन कारण होते हैं। पहला, जब रूस या चीन जैसी न्यूक्लियर ताकतों के साथ टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, जब किसी बड़े हमले की पक्की खुफिया खबर मिले। तीसरा कारण होता है सीक्रेट मिलिट्री ड्रिल, मतलब अपनी तैयारी को परखने के लिए। और चौथा, किसी इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और उन्हें कहीं ले जाने के लिए। तो क्या ये मान लें कि जब भी ये प्लेन हवा में है तो बस जंग होके रहेगी? नहीं। चलिए इस सिग्नल का असली मतलब समझते हैं। इसका जवाब एक साथ हाँ भी है और ना भी। क्या जंग की गारंटी है? नहीं। लेकिन क्या हालात बहुत ज्यादा सीरियस हैं? जी हाँ, बिल्कुल। असल में डूम्सडे प्लेन का उड़ना बस एक चीज दिखाता है कि वो देश अपने हाईएस्ट लेवल के अलर्ट पर है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि भाई सिचुएशन बहुत नाजुक है। और यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। ये प्लेन डराने या धमकाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे बनाया गया था बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर ये प्लेन कभी सच में जंग के लिए उड़ा तो इसका मतलब होगा कि दुनिया अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। और ये एक ऐसा सच है जो हमें इसकी भयानक हकीकत का एहसास दिलाता है।